सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज चैप्टर 7 एथिकल हैकिंग के कोर्स में हम समझेंगे कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड्स को कैसे प्रोफेशनल हैकर्स करते हैं और आप कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्पेशली यूज़ होता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था उसमें एक पार्ट होता है फ़िशिंग का। तो फ़िशिंग के बारे में हम काफ़ी डिटेल में समझ चुके थे, फिर भी हम काफ़ी चीज़ों को थोड़ा बहुत यहाँ पे कवर अप करेंगे। मैं आपको ये बताऊँगा यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग टूल किट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पर उन सब चीज़ों को समझने के पहले देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं वो ज़्यादातर कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बनाने की कोशिश करते हैं जो स्पेशली आपके माइंड को हैक करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक ऐसी इमरजेंसी बचाने की कोशिश करते हैं जो कि आई मीन जिसमें आप सोचने का टाइम आपको कम हो और आपको गलती करने का टाइम ज़्यादा हो, ठीक है? और उसका ही फ़ायदा उठा के आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड हो सकता है या फिर आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड की स्पेशल ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है या मे बी ओटीपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे ले सकते हैं। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो इनके बारे में यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक स्कीमिंग के पार्ट में भी मैं बताऊँगा जो मैग्नेटिक टेप होता है आपके कार्ड में, कैसे उसकी भी क्लोनिंग करके इन्फॉर्मेशन लीक इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है और एक डुप्लीकेट कार्ड बनाया जा सकता है और उसका यूसेज भी आपसे आई मीन फ्रॉड करने में यूज़ किया जा सकता है। ज़्यादातर वो ये कोशिश ये करते हैं कि जो आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनमें से ज़्यादा जहाँ से इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेके आपसे इस तरीके से बात करेंगे ताकि वो आपको मतलब पूरा भरोसा दे सकें कि मैं सही जगह से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप उनके ट्रैप में आ सकें, ठीक है? तो कभी भी आप एक चीज़ ध्यान दें, कोई भी एक जेन्युइन या ऑनेस्ट कंपनी होगी, वो कभी भी आपको ये ज़बरदस्ती प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगी कि मैं वहाँ से बोल रही हूँ। जैसे इन जनरल कॉल्स आते हैं कि एसबीआई मुंबई से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट वहाँ पे आपके स्ट्रीट में किसी भी उसमें अकाउंट में खुला होगा बैंक में और वो बोलेंगे आपके हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो आपकी सुविधा देने के लिए कर रहे हैं। ऐसा मतलब आपका माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये ज़्यादातर एक तरीके से कोशिश होती है, जैसे कॉल करके ज़्यादातर वो लोग प्रेफ़र करते हैं या एसएमएस देने की कोशिश करेंगे कि आपकी जॉब लग गई, आपकी लॉटरी लग गई फ्री में, है ना? आपको सिर्फ़ ₹50 डिपॉज़िट करना है, ₹50 के चक्कर में आपका पूरा अकाउंट भी खाली हो सकता है, ठीक है? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और सोशल इंजीनियरिंग टूल किट के बारे में भी समझेंगे कि कैसे उससे फ़ेक वेबसाइट्स ओरिजिनल जैसी बनाई जाती है, लिंक आपको ईमेल पे भेजे जाते हैं, कैसे अटैचमेंट भेजे जाते हैं ईमेल्स के, जिसमें आप डाउनलोड करते हैं अपनी किसी भी मोबाइल पे या फिर अपने लैपटॉप पे और वो एक मैलवेयर होता है, जो आपको पता भी नहीं लगता है कि उसके थ्रू एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा जो आपकी लैपटॉप से कहीं इन्फॉर्मेशन ले जा सकता है या इवन अगर आप की टाइपिंग वगैरह कर रहे होंगे तो वो इन्फॉर्मेशन भी लेके वो एक ऐसा मेल करके जिस पर्सन ने भेजा होगा जिसको जो हैक करना चाहता होगा आपके लैपटॉप को या आपके मोबाइल को, उनको इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। इसीलिए देखिए, इन जनरल जैसे व्हाट्सएप वगैरह में कई बार आता है कि कोई ट्रेंड चल रहा होता है, उस ट्रेंड से रिलेटेड मान लीजिए इन जनरल मतलब मैं बोल रहा हूँ जैसे माइकल जैक्सन का या फिर लता मंगेशकर जब नहीं रहे थे तो उनके थ्रू ऐसे एक पीडीएफ फाइल आती थी कि उनके टॉप 100 सॉन्ग्स आपको इसी पीडीएफ के लिंक पे मिल जाएँगे, है ना? तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं आपके इमोशन से खेलने के लिए, ठीक है? या कोविड के टाइम पे कई बार आपको फेक कॉल आती थी कि आपके जो भी रिलेटिव हैं उनके साथ ऐसा-ऐसा हो गया, वो इस हॉस्पिटल में हैं, तो मैं आपकी मदद करने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि मैंने इतने पैसे दे दिए, पर फिर भी हॉस्पिटल कह रहा है कि आप इतने अकाउंट में पैसे दे दीजिए, मैं आपको यूपीआई आईडी भेज दे रहा हूँ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इमोशन बेसिस पे खेलने की हैकर कोशिश करेंगे और जब आपका दिमाग हैक उस समय हो जाएगा तो आप बाद में जब सोचेंगे तब तक काफ़ी देर हो जाएगी, ठीक है? इन जनरल आई मीन साइबर पुलिस कोशिश तो ये करती है, लेकिन इतने ज़्यादा आजकल केसेस हो रहे हैं, तो उसमें आई मीन थोड़ा-सा आपको मदद मिलने में भी देर हो सकती है और कई बार हो सकता है मदद ना भी मिले, आपको कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि इन जनरल आप चाहेंगे कि जो मेन पर्सन है इसके पीछे उसको पकड़ लिया जाए ताकि कोई और इसका आई मीन शिकार ना बन सके, ठीक है? ठीक है, तो एक तरीके से देखिए, छोटी सी अगर आपका चेक करें कि जैसे मान लीजिए आपको कैसे समझना है कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे अपने आप को ऑन होल्ड कर लेना है। जैसे अगर कोई आपसे ये बोले कि आपको इस साइट से अगली साइट में जाने के लिए या इस पेज से अगले पेज पे जाने के लिए, इस लिंक से किसी अननोन लिंक पे जाने के लिए आपको अपनी फेसबुक या इंस्टा आईडी को डालना पड़ेगा, जो आपके जॉब को आई मीन आसान कर देगा, है ना? और आपको अननेसेसरी अलग से पासवर्ड
मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप हमेशा अपने आप को ऑन होल्ड करिए वहाँ पे, ऐसा करने की कोशिश मत करिए क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपकी लीक हो सकती है वहाँ पे। कई बार लोग कहते हैं कि OAuth 2 वगैरह का यूज़ करके तो आजकल एक ही अकाउंट के थ्रू लॉगिन हो जाता है, वो आप तभी करिए जब आपको श्योर हो 100% कि मैं किसी जेन्युइन साइट पे हूँ या मैं किसी जेन्युइन ऐप पे हूँ, ठीक है? वरना अदरवाइज़ आप कैसे करने की कोशिश मत करें, हर कोई एडवांस नहीं है, वो आपकी एडवांस नॉलेज का ही यूसेज लेके आपको हैक करने की कोशिश करता है। कभी भी ऐसा हो कि आप अपने बैंक डिटेल को दे दीजिए, आपकी प्राइज़ मनी बहुत $1,00,000 या जो भी है ₹1,00,000 की निकली है और आप एकदम से सरप्राइज़ हो सकता है उस समय आपको पैसे की नीड हो, तो आप सोचिए कि एक बार डाल के देखते हैं क्या जाता है। लेकिन उससे आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चली जाती है। आज हो सकता है आपके अकाउंट में कम पैसे पर कल को जब ज़्यादा होंगे तो उस समय वो हमेशा लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है और उसी समय आपके पैसे गायब हो जाएँगे, ठीक है? और उसी समय आपको स्पेशली कॉल भी आएगी क्योंकि वो हमेशा इस तरीके से लोगों को विक्टिम बनाते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। आप जब प्रिपेयर्ड नहीं होंगे वो तभी उस समय वैसे ऐसी चीज़ें होती हैं। कई ऐसी साइटें होती हैं जहाँ पे आपसे ये चेक खाली माँगा जाता है कि यू आर नॉट अ रोबोट जस्ट चेक इट और आप कोई इमेज को सेलेक्ट करिए या कैप्चा को डालिए। वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव नहीं ले रहे हैं तो वहाँ पे आप ओके कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके से क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। इन जनरल देखिए एक फॉलो जो पैटर्न होता है उसमें जो भी अटैकर्स होता है वो सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ही यही है कि आपसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन वो पा सकता है किसी भी मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया में जो आजकल लोग अकाउंट बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, कई लोग मीडिया के होते हैं, उन लोगों को मतलब मस्ट होता है एक तरीके से उसमें रहना। तो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको उसमें रहना मस्ट होता है, तो ऐसे लोगों को ही ये लोग टारगेट करते हैं। उनको पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बिना सोशल मीडिया के अकाउंट के काम नहीं चल सकता और वो पल-पल की खबरें उसमें जो डालते हैं, उन्हीं सब इन्फॉर्मेशन की यूसेज लेके अटैकर्स उनको कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को एथिकल हैकिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चीज़ होती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद जब उन्हें लगता है कि हाँ, हम इसको टारगेट कर सकते हैं, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं और वो टूल्स निकाले जाते हैं किसके थ्रू इनको टारगेट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ईमेल भेजना है किसी टारगेट को जिसको जो कि हॉस्पिटल सप्लायर हो सकता है, तो वो जब ओपन करेगा वहाँ पे हो सकता है वो पीडीएफ फाइल ज़रूरी हो वहाँ पे, है ना? वो अननोन पर्सन से आया है, उसने सोचा कि नहीं ये ठीक है और उस ओपन पीडीएफ फाइल को ओपन करने के बाद एक मैलवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हो गया। उस मैलवेयर के थ्रू क्या हो सकता है कि कभी भी आप कोई भी साइट को ओपन करने होंगे, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को ओपन करने होंगे, हो सकता है जो भी आप टाइपिंग कर रहे हो, हर एक-एक इन्फॉर्मेशन एक टेक्स्ट फाइल में होके अपने आप ऑटोमेटिकली किसी हिडन ईमेल के थ्रू चली जाएगी क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ऐसा उसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है या कई फाइलें ऐसी होंगी जो फाइल सिस्टम से उठा के उस हैकर के थ्रू पास हो जाएँगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप अननोन या अनट्रस्टेड लिंक या डॉक्यूमेंट को कभी भी डाउनलोड करने की कोशिश मत करें, भले ही वो कितना ज़रूरी हो, ठीक है? सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स एक तरीके से यही होती है कि वो कोशिश ये करने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेटिव बन के, आपके फ्रेंड बन के या कोई इम्पोर्टेंट कंपनी का लोगो वगैरह लगा के, जैसे कि हम लोग ने फ़िशिंग वाले में देखा था, तो उन सब चीज़ों को लगा के आपके ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे और ऐसा मैसेज भेजेंगे ताकि आपको वो सही मैसेज लगे, कहीं से गलत नहीं लगेगा। जैसे मैंने फ़िशिंग में दिखाया था कि हो सकता है वो कंपनी के नाम में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज कर दें, टेक्स्ट को चेंज कर दें, है ना? और आपको वो देखने में जल्दबाज़ी में एकदम सही लगेगा। हो सकता है ऑफ़र लेटर बना के आपको भेज दें एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है? तो इमोशन के साथ में वहाँ पे खेला जाता है या फिर जनरल रिक्वेस्ट को दिखाया जाता है कि कितने ज़्यादा अर्जेंट है, ठीक है? तो ये तरीके ही होते हैं जिसके थ्रू आपको ट्रिक करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है? ये थोड़ा-सा एडवांस बेसिस में समझ लेते हैं कि क्या-क्या है। देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेट को देखा जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल को टारगेट करना हो, चाहे ऑर्गनाइज़ेशन को करना हो। उनके मीडियम हो सकते हैं, या तो ईमेल हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, टेलीफ़ोनिक बेसिस में हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, पेपर मेल भी हो सकता है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि बहुत लोगों को अवेयरनेस हो रही है, तो वो पेपर मेल के थ्रू ट्रस्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टोरेज मीडिया में भी हो सकता है, वेब पेजेस या पैम्पलेट वगैरह में भी हो सकती हैं ये सब इन्फॉर्मेशन। इनकी टेक्निक्स कई होती हैं, जैसे फ़िशिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, तो डिटेल डिस्कशन है, आप लिंक मैं दे देता हूँ, उसमें देख सकते हैं। प्री टेक्स्टिंग के बारे में मतलब कि एसएमएस में आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है। बेटिंग के बारे में वही कि जैसे लॉटरी लग गई है आपकी, इन जनरल कुछ ऐसा प्राइज़ निकल आया है फ्री में, ठीक है? जो भी इन जनरल मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, यही एक बेसिक वे है जो नॉर्मल हर यूज़र यूज़ करता है। कोई डेफ़िनेट कोई अलग से ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं आने वाली है, जो कोई डिफरेंट वे में यूज़ होती है, ठीक है?
कॉमन अटैक्स ये थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल वे में समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है इन जनरल जो कई प्रोफ़ेशनल हैकर हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको ये समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जैसे सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ हैं। इन जनरल आप कभी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की कोशिश मत करिए जो कि अच्छे आई मीन कई बार होता है ना क्रैक कर लेते हैं हम लोग कुछ ना कुछ यूसेज करके, तो वो हो सकता है उसमें सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी हो और वल्नरेबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती। जब विंडोज़ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वल्नरेबिलिटी निकल सकती है, लोग उसका यूसेज करके हैक कर सकते हैं एटीएम मशीन्स वगैरह। तो बाकी सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कहना है इन जनरल हमेशा लाइसेंस वर्जन ही सॉफ्टवेयर्स का लेने की कोशिश करें और कभी भी इमीडिएट कोई पैचिंग आती है किसी इश्यू को फिक्स करने के लिए हमेशा ये कोशिश करिए कि आपके सर्वर पे या फिर आपके सॉफ्टवेयर्स की पैचिंग उसकी हमेशा हो जाए। ठीक है, तो हर सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी हो सकती है लेकिन उसकी पैचिंग अगर आप कंटिन्यूअसली उसकी अपडेट करते रहें, जैसे क्रोम का ब्राउज़र भी है, तो उसमें भी अभी बीच में कोई वल्नरेबिलिटी निकल के आई थी, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो उसको अपडेटेड रखें, उस सिक्योरिटी के बारे में कोई भी ब्रीच के बारे में पता लगता है उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं और वो लॉन्च कर देते हैं पैचिंग्स, तो उनको आप अपडेट करते रहिए हमेशा। ठीक है, वो खुद ब खुद नोटिफिकेशन जब आएगा तो आप उसको इग्नोर मत करिए। इसी प्रकार क्रेडेंशियल जो होते हैं आप क्रेडेंशियल को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, मतलब कि कई बार आप सेव कर लेते हैं कई ब्राउज़र्स में या कई कंप्यूटर्स वगैरह में सेव कर लेते हैं किसी टेक्स्ट फाइल वगैरह में, वो हो सकता है किसी और के भी हाथ में आ सकते हैं। वीक पासवर्ड बनाने की कोशिश मत करिए कि जैसे जो ईज़िली गेस हो, मतलब जैसे मैंने बताया कि सोशल इंजीनियरिंग में आपके ऊपर इस तरीके से नज़र रखी जाती है कि आपके सरनेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स जो आपके क्लोज़ वन होते हैं, उनके बारे में वो समझ सकते हैं कि ये इनके क्लोज़ वन है, उससे भी रिलेटेड हो सकता है, पासवर्ड बन सकते हैं, जिनको ईज़िली क्रैक करना आसान हो। कई टूल्स ऐसे होते हैं कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, वो अगर 1000 लैक्स करोड़ में भी डाटा को गैस करना होगा तो भी वो बना के निकाल के दे देगा। तो कोशिश ये करिए बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए जो हर जगह इन जनरल पॉलिसी होती ही है कि आप स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स और ऐसा नाम लेने की कोशिश करिए जो आपको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई ना कर पाए कोई और, ठीक है? और ऐसे ही मैलिशियस एम्प्लॉइज़ होते हैं तो आप ईज़िली समझ सकते हैं। पुअर एन्क्रिप्शन मतलब कोई भी डाटा का पुअर एन्क्रिप्शन ना करिए, जैसे कि आप पासवर्ड बनाते हैं अच्छा खासा, वैसे ही एन्क्रिप्शन की जो पॉलिसी को यूज़ करिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी को यूज़ करिए, स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम को यूज़ करिए, ठीक है? रैनसमवेयर वगैरह का भी अटैक जैसे मैंने बताया कि अगर कोई अटैचमेंट के थ्रू एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैकर्स को दे दी है, तो वो अगला टारगेट ये करेंगे कि आपके कंप्यूटर को लॉक कर दें और अपना नंबर दे देंगे कि इसमें अकाउंट में आप इतने पैसे ट्रांसफ़र करिए तभी आपका लैपटॉप या कुछ भी अकाउंट है वो अनलॉक होगा, ठीक है? फ़िशिंग के बारे में हमने डिस्कस किया ही है। डिवाइसेज़ में कई बार मिसकॉन्फ़िगरेशन करके दी जाती हैं, तो जो आप कई बार डिवाइसेज़ सेकंड हैंड लेते हैं, कोशिश करते हैं या फिर आई मीन कई सेकंड हैंड डिवाइसेज़ आते हैं, हो सकता है उसके अंदर भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपको ना पता लगे और आपको सस्ता मिलने के चक्कर में आपने खरीद लिया पर उसमें कोई मैलवेयर भी हो सकता है, ठीक है? ट्रस्ट रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको बताया, जब तक आप 100% प्रूवन ट्रस्ट नहीं है कि ये लिंक सही है या पर्सन सही है या जिसको मैं जानता हूँ, कभी भी अनट्रस्टेड वे में आप इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव देने की कोशिश मत करिए, वहाँ पे डालने की कोशिश मत करिए। डीडोस डिनायल ऑफ आई मीन सर्विसेज अटैक है, इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये होता है इन जनरल, ठीक है? तो इसके बारे में भी और डिटेल में समझेंगे, प्रोफेशनल हैकर्स वगैरह के लिए है, ठीक है? तो फ़िशिंग के बारे में आई मीन इन जनरल देखिए जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई एक्सप्लॉइटेड वे है अटैक करने का वो फ़िशिंग है ना? इसमें नासा तक नहीं बच पाया है, इसमें अमेरिका की अच्छी-अच्छी ऑयल कंपनीज़ नहीं बच पाई हैं। वो चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी अटैक करना हो, सबसे पहला अटैक जो माना जाता है वो फ़िशिंग का ही है ना? क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से हो सकता है, ठीक है? और जो टूल मैं बता रहा हूँ जिसका यूसेज सबसे ज़्यादा होता है वो कैली लिनक्स में है सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। ये सोशल इंजीनियरिंग टूल किट क्या करता है इन जनरल इसके कई वेज़ हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए स्पेयर फिशिंग अटैक है, अगर एक तरीके से मैं आपको इमेज दिखाता हूँ तो देखिए अगर जब आप उसको लॉन्च करेंगे तो ये इतने ढेर सारे वेज़ देता है अटैक करने के लिए, ठीक है? तो उनमें से जैसे मान लीजिए जो सबसे पहला वे होता है जिसमें आप मेल्स वगैरह भेज सकते हैं एज़ एन पेलोड, ठीक है? जैसे एज़ एन अटैचमेंट मल्टीपल आपके पास मेल आईडीज़ वगैरह का डाटा निकल आएगा कहीं न कहीं से, वो आप उसको भेज सकते हैं। वेबसाइट अटैक कर सकते हैं, मतलब आप ऐसी वेब जो भी आप वेबसाइट का नाम दीजिए, चाहे फ़ेसबुक का दीजिए, चाहे जीमेल का दीजिए, ऐज़ इट इज़ सेम टू सेम वेबसाइट के पेजेज़ वो बना देंगे और आप लिंक में अटैच कर दीजिए तो ओपन होगा, तो सिर्फ़ ऊपर का यूआरएल मे बी डिफरेंट हो लेकिन वो पेज दिखने में एकदम सेम टू सेम लगेगा। तो अगर आपने डाला है ऐसा फ़ेसबुक का लॉगिन पेज जैसे बना के डाला है और गलती से उस पर्सन ने गलत पढ़ के उसमें एक बार क्रेडेंशियल डाल दिया, तो आपके सर्वर से लिंक होगा और वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी, मतलब उसके सर्वर पे आ जाएगी। और वो रिडायरेक्ट करके मेन एक्चुअल फेसबुक पेज पे ले आएगा जहाँ पे आपको हो सकता है फिर से क्रेडेंशियल डालना हो। तो पहली बार में एक बार ये आपको लग सकता है कि शायद मैंने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी इसलिए दोबारा ये आस्क कर रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तब तक
तक लीक हो चुके होंगे। तो कभी भी ऐसा केस होता है तो आप तुरंत पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करिए। देखिए, इसमें देखिए मीडिया जनरेटर का भी एक ऑप्शन देता है जिसमें आप ऐसी INF फ़ाइल को बना सकते हैं जो कि यूएसबी, सीडी या डीवीडी के थ्रू इंजेक्ट होके मैलवेयर का काम कर सकती है, और ऐसी चीज़ें आपके व्हाट्सएप के थ्रू भी फॉरवर्ड हो सकती है, टेलीग्राम के थ्रू भी फॉरवर्ड हो सकती हैं, ठीक है? तो वो आप ध्यान दीजिए, कभी भी सस्पिशियस फ़ाइल को लेने की कोशिश मत करिए, है ना? और पेलोड एंड लिसनर ये वही है कि .exe फ़ाइल एक तरीके से है जो इंस्टॉल हो जाते हैं अगर आपके पीसीज़ में या लैपटॉप में, तो वो एक लिसनर का पोर्ट ओपन कर देती है जहाँ पे अटैकर जो भी है बार बार उस पर कुछ ना कुछ लिसन करने के लिए अपने अटैक्स भेज सकता है, ठीक है? मास मेलर अटैक वही कि मल्टीपल मेल्स आपको एक साथ भेजने हैं, हिट करने हैं, वो मास मेलर अटैक का काम कर सकता है। एसएमएस स्पूफिंग, इस तरीके से आपको एसएमएस आते हैं कई बार जो अलग तरीके से फर्जी एसएमएस आते हैं, उनका काम भी इसी से टूल किट को यूज़ करके होता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट को वायरलेस हैकिंग में एक बार समझेंगे हम डिटेल में। और क्यूआर कोड जनरेटर भी जैसे इन जनरल देखिए हो सकता है यूआरएल को आप समझ के, आप अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि हर चीज़ अच्छे से समझ जाए, लेकिन आज का ज़माना क्यूआर कोड और बार कोड का भी है ना? तो क्यूआर कोड आपको भेज दिया जाएगा जिसको आप सिर्फ स्कैन करेंगे और यूआरएल को बिना पढ़े ओपन कर लेंगे, तो वो हो सकता है किसी गलत यूआरएल पे भी रिडायरेक्ट कर दे। तो बड़े ध्यान से हर एक चीज़ ऑनलाइन में कोशिश करिए यूज़ करने की। इसी तरीके से थर्ड पार्टी टूल या ऐप्स भी कहीं आते हैं जो एज एन ऐड ऑन आपके एक्सटेंशन में, चाहे ब्राउज़र में चाहे ऐप में ऐड ऑन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी एसईटी के थ्रू की जा सकती हैं, ठीक है? तो ये जैसे फ़िशिंग में भी एक बार मैंने आपको दिखाया था, वैसे ही यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि ये कई ऑप्शन आते हैं, जभी भी आप उसको लॉन्च करेंगे, तो आपको सारे टेम्पलेट या जो भी है लिंक्स वगैरह बनाना सब कुछ आ सकता है। इसी तरीके से एक pastebin.com के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए एक ये साइट है, जिस साइट में इन जनरल लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को पेस्ट करके एज़ एन एपीआई के थ्रू भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक मतलब यूटिलिटी काइंड ऑफ चीज़ बनाई गई थी जिसमें आप कभी भी हमेशा-हमेशा के लिए कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने इसका यूसेज बहुत गलत तरीके से कई बार किया है। इसमें कई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह कई बार लोगों ने इसमें डाल दी है ताकि एज़ एन एपीआई वो कहीं भी तरीके से पब्लिक बना के उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें नेटफ्लिक्स अकाउंट, इवन रियल क्रेडिट कार्ड अकाउंट 1 मिलियन तक के डाटा उसमें लीक हो चुके हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ उस साइट पे ले जाके। जो एक न्यूज़ भी आई थी अलग से, देखिए ये साइट थी जिसमें आप देखिए 1 मिलियन कार्ड इन जनरल लीक हो गए थे और पब्लिक बना दिए गए थे। इसमें सारे आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, एक्सपायरी डेट, एड्रेस, ज़िप कोड, ईमेल, फ़ोन, सब कुछ ये allwords.com जो साइट थी इसके अंदर डाल दिए गए थे। यहाँ से उठा के इन जनरल यहाँ पे जो पेस्टबिन था इसमें भी डाल दिया। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक हुई थी। ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है, ठीक है? तो आप किसी भी बैंक का नाम लें, चाहे इंडियन हो, चाहे फॉरेन हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उन सभी की इन्फॉर्मेशन लीक होके इसमें डाल दी गई थी, है ना? तो अगर आप इसके नीचे भी जाएँ, चाहे यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करेंगे तो कार्ड के जो टाइप्स होते हैं ना, वो टाइप भी यहाँ पे मेंशन है। तो देख रहे हैं आप, येस बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक होके पड़ी हुई है एक तरीके से, और बाद में काफ़ी एक्शन लिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से तो पता नहीं, लेकिन जो भी जिसको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी एक्चुअल में, वो इन्फॉर्मेशन तो लीक हो चुकी है। इसमें इंडिया कंट्री का नाम देखिए सबसे ज़्यादा 20,000 के भी ऊपर सबसे ज़्यादा कार्ड थे। अगर टाइप भी आप देखें तो टाइप वाइज़ भी डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ था कि कौन से कार्ड किस टाइप के, देख रहे हैं आप? ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी प्रॉपर्ली लीक हो गई थी पेस्ट बिन पे, है ना? तो कई ऐसे ही मैलिशियस हैकर या यूज़र थे जिन्होंने जो इन्फॉर्मेशन लीक करते, ऐसे ही नेटफ्लिक्स के अकाउंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई थी, वो सब लीक हो गई थी। तो ये इसका यूसेज ही गलत तरीके से होता था, ठीक है? तो आई मीन देख रहे हैं ना आप कि मतलब ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन ईज़िली लोग नहीं पा सकते हैं। और डार्क वेब तो आप लोग जानते हैं, डार्क वेब में तो इसका पूरा बिज़नेस ही इस तरीके से होता है जिसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक बार की आई मीन देखिए आपको अवेयर होना बहुत ज़्यादा पड़ेगा कि ट्रस्टेड साइट जैसे मैंने बोला है, आप आँख बंद करके जल्दबाज़ी में दिमाग को ब्लैंक करके कोशिश मत करें, क्योंकि हैकर का काम ही यही है कि आपके दिमाग को ब्लैंक करना। आपको सोचना पहले है, सही-गलत, ठीक है? कभी भी आपसे कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव माँगी जाती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऐसी जो कि आपके आधार से, आपके बैंक अकाउंट से या किसी भी चीज़ से ऐसे रिलेटेड है जिसके थ्रू कुछ फ़ाइनेंशियल चीज़ें हो सकती हैं, तो आप हमेशा वहाँ पे अलर्ट हो जाइए, ठीक है? कभी भी आप किसी भी को भी पासवर्ड या ओटीपी शेयर करने की कोशिश मत करिए, ठीक है? और जैसा आजकल कई बार ऐसा होता है, कई कॉल्स ऐसे आती हैं जो कहते हैं कि मैं बीपीओ से बोल रहा हूँ, या फिर आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिससे मैं रिमोटली लॉगिन करके सारी चीज़ें कर सकता हूँ, और वहाँ से आपकी ओटीपी वगैरह की इन्फॉर्मेशन उसको चली जाती है और वो आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो अननेसेसरी कोई लिंक को भी आप डाउनलोड करने की कोशिश मत करिए, किसी ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश मत करिए जब आपको कोई कॉल किया जाता है या इवन एसएमएस किया जाता है, ईमेल करी जाती है, ठीक है? अब हम
क्लोनिंग को समझेंगे, स्किमिंग ऑफ कार्ड क्या होता है? देखिए, हम कई बार जब अपने कार्ड को एटीएम में लगाते हैं या रेस्टोरेंट वगैरह में स्वैप करने के लिए देते हैं या रिटेल वगैरह में स्वैप करने के लिए देते हैं, तो या इवन पेट्रोल पंप पे भी स्वैप करने के देते हैं, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिए जो भी मशीन यूज़ हो रही है, उस मशीन में कोई क्लोनिंग ना हो रही हो, है ना? उसमें क्या है कि जैसे मशीन होती है, कभी भी उसमें कुछ ना कुछ अटैचमेंट एक ना एक प्रॉपर लगा रहता है, तो वो चीज़ें पे आप ध्यान रखिए और कोशिश ये करिए अगर इन सब जगहों पे कि आप यूपीआई या आई मीन कैश वगैरह के से ही आप पेमेंट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा सही, क्योंकि एक बार की अगर आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप की इन्फॉर्मेशन लीक कर ली जाती है और वो उसका क्लोन बनाना बहुत आसान हो जाता है कार्ड का, और उस कार्ड को क्लोन बनाने के बाद कहीं न कहीं वो जो हैकर्स होते हैं वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, किसी न किसी तरीके से आपके पिन नंबर को जानने की कोशिश करते हैं या हो सकता है आपके ओटीपी को जनरेट करने की कोशिश करेंगे और आपको कॉल करेंगे और उस तरीके से वो हैकिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? तो टिप्स आपके लिए सेव करने के लिए यही है कि इन जनरल आई मीन ऑलवेज़ फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ें में आँखें खोल के, दिमाग खोल के काम करिए, रिसर्च करिए प्रॉपर्ली, कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन या मैसेज है, कोशिश करिए उसको फाइंड आउट करने के लिए कि ये प्रॉपर है, ट्रस्टेड है। कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन माँगी जाएगी तो कभी भी रिप्लाई करने की कोशिश मत करिए। कोई भी चीज़ है ऐसी करनी कि आप पर्सनल करिए, है ना? आप पर्सनल लैपटॉप से करिए जहाँ पे आप एंटीवायरस वगैरह सब कुछ डाउनलोड करके रखिए, या अपने ऑफ़िस के लैपटॉप से करिए जिसमें ऑलरेडी इतने अच्छे-अच्छे सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं जो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होने देते। पब्लिक नेटवर्क पे कोई काम मत कीजिए, प्राइवेट नेटवर्क पे करिए और कभी भी अनट्रस्टेड यूएसबी वगैरह को लगाने के लिए सीडी या डीवीडी या अनट्रस्टेड सॉन्ग्स वगैरह को भी डाउनलोड करने की कोशिश मत करिए, ताकि उससे इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि गलत फ़ाइल डाउनलोड होके आपकी कहीं इन्फॉर्मेशन वगैरह चली जाए। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज़ दिखाई थी कि स्टेनोग्राफ़ी में जिसमें प्रॉपर वही ऑडियो फ़ाइल या वीडियो फ़ाइल थी, है ना? या इमेज थी, वो इमेज ओपन करने पे भी इमेज जैसी ही लग रही थी, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर कोई मैसेज चला गया था, है ना? जिसको टेक्स्ट फ़ाइल में ओपन करने के बाद वो प्रॉपर मैसेज कोई और रीड कर सकता था। तो ऐसी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अननेसेसरी कई गलत चीज़ें भी आपको सेम फ़ाइल दिख रही हो पर उसमें इन्फॉर्मेशन जा चुकी हो। इसी वजह से आप हमेशा ट्रस्टेड जगह से ही वो सब काम करने की कोशिश करिए, ठीक है? और कोई भी अगर आपको कॉल आता है या ट्रस्टेड बनाने की कोशिश करता है, आप हमेशा कोशिश करिए उसे रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो और कोई भी चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, उसमें अननेसेसरी कोई डॉक्यूमेंट आता है, जो आपको बोलता है कि इसको फॉलो करने से बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, आप हमेशा उसमें नहीं ही ओपन करिए या नहीं डाउनलोड करने की कोशिश करिए, ठीक है? ईमेल्स वगैरह के तो स्पैम आपको ओपन वैसे भी नहीं करने, उनके अटैचमेंट वैसे भी नहीं देखने हैं, ठीक है? और कोई भी आपको इस तरीके से रैनसमवेयर वगैरह की कोई कॉल आती है, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा साइबर पुलिस में हमेशा कंप्लेन करें और कोशिश करें वहाँ से एक्शन हो और उसके थ्रू उनसे गाइडेंस लेके ही कोई काम अगला करिए, ठीक है? तो सोशल वगैरह मीडिया में भी आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं, आप हमेशा ध्यान दीजिए कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो, जिसका यूसेज कभी कोई हैकर बाद में कर सके, ठीक है? तो इन जनरल सोशल साइट का यूज़ या जनरल गूगल वगैरह का भी यूसेज देखिए, गूगल में भी क्या होता है, कई बार लोग डाल देते हैं कि आई मीन कॉल नंबर को सर्च करते हैं किसी कंपनी से रिलेटेड, जो ऊपर टॉप नंबर उनको दिख जाता है उस पे कॉल कर देते हैं और वो हमेशा हैकर का होता है, कई बार कोशिश करके उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो आप उस जैसे एचडीएफसी बैंक डॉट कॉम की बात करें, एसबीआई बैंक डॉट कॉम की बात करें, तो अगर उनके जो टॉल नंबर फ्री है तो आप उनकी साइट पे जाके हमेशा देखिए, है ना? साइट का भी वेरिफिकेशन इस तरीके से करिए, या इन जनरल आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आप ज़्यादातर बैंक अकाउंट जहाँ पे भी आपने खुलाया है वहाँ पे डायरेक्टली जाके ही आप बात करें, कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो या उसमें कोई ट्रांज़ैक्शन करना हो ऑनलाइन, तो आप उसको ज़्यादातर अवॉइड करने की कोशिश करिए। तो ये ज़्यादातर वेज़ हैं एक तरीके से अपने आप को सेव करने के, ठीक है? स्टिल आई थिंक आई मीन थोड़ा-सा मैंने प्रैक्टिकल इसका नहीं दिखाया है आईसीटी टूल किट का जानबूझ के यहाँ पे, क्योंकि आई मीन फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ ओनली फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लेकिन समझ सकते हैं कि ये यूसेज जो भी हैं, इनका यूसेज करके किस तरीके से हैकर्स आप सभी लोगों को आई मीन हैक कर सकते हैं, आपके माइंड को हैक कर सकते हैं और आपके अकाउंट से पैसे स्टील कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पेशली जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन करें, दिमाग खोल के करें और कोशिश करें ऑनलाइन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करें। हालाँकि आज की दुनिया ऑनलाइन की है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही टिप देना चाहता हूँ कि कोशिश करिए ऑनलाइन ना करें जब तक आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ना हो, या फिर आप अगर ये जज नहीं कर सकते हैं कि कौन-सी साइट ट्रस्टेड है, कौन-सा ऐप ट्रस्टेड है कि नहीं है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन ऑलवेज़ मेल मी, व्हाट्सएप मी, आई वुड लव टू आंसर दैट।